नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को शामिल करते हैं और जो ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी है उनको भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ लेकर आए जिस पर बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं सारी दुनिया में इस वक्त फ़िलहाल जो चर्चा है गल्फ़ वॉर 3 जो चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके नताइज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे। और वो अभी जैसा कि आप जानते हैं 35वें दिन में वो दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी किसी भी तरफ से इसको रुकाने की कोई कोशिश नहीं की गई, ना ही जो है ना कोई सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, ना यूएनओ है। इन्हें पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इसको जो है ना ला के बात करने के लिए, लेकिन फिर अभी जो है ना वो ठंडा पड़ गया मसला। और ट्रंप का मुसलसिल जो है ना बयान है कि हम जो है ना सख्ती से जो है ना निपटेंगे और बहुत सख्ती से हम जो है ना ईरान को मारेंगे और स्टोन एज पे हम पहुंचा देंगे। तो उसके जवाब में ईरान ने कहा कि स्टोन एज की क्या बात है, हम तो जो है ना हमारी तहजीब तो बहुत पुरानी है और तुम स्टोन एज की बात करते हैं और मार के देखो, फिर हम भी तैयार हैं, हम बराबर उसका जवाब देंगे। तो ट्रंप इस तरीके से फंस गए हैं कि उनको निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। यानी कि लोग कोशिश करें कि कैसा भी करके इसको जो है ना मेज़ पे ला के बैठ के बातचीत करें और निगोशिएशन करके ख़त्म करें, लेकिन अभी भी किसी जानिब से संजीदा कोशिश नहीं की जा रही है। नेटो कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बोल दिए हैं कि हम ये वार जो नाजायज़ वार है हम इसमें साथ नहीं देंगे और हमारे इससे नुकसानात फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इसराइल और अमेरिका एज ए एग्रेसर बन के जारहियत के तौर पर ईरान पर हमला किए हैं। उसी दौरान में इन्हें अमेरिका के तकरीबन बड़े बड़े टॉप 100 लॉयर्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता एक लेटर लिखा है, लिख के कहा है कि अमेरिका की जो अटैक हुआ है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ना इसको हम वाक़े लेके आ सकते हैं। इट्स ए बिग वॉर क्राइम्स। इन्हें शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं जंग के दूसरे ही दिन मासूम बच्चे स्कूल पे जो है ना ईरान के हमला किया गया, जिससे 160 जो है ना मासूम लड़कियां शहीद हो गए वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने कहा कि ये वार बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये वार क्राइम्स के उसमें आती है, क्योंकि इसमें जो है ना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो निशाना बनाया जा रहा है। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जैसे कि आप जानते हैं ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज कराज ब्रिज, इन्हें जिसको B2B कहा जाता है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ब्रिज, उस पर जो है ना अमेरिका ने अटैक किया है। अभी वो जारी था, अभी तामीर चल ही रही थी, अभी कंप्लीट होने को था, उसको मार के जो है ना अमेरिका ने गिरा दिया है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं। और ईरान ने उसके जवाब में कहा है कि हमने लिस्ट बना ली है बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के, तो उसके ब्रिजेस को हम जो है ना निशाना बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं शेख जायद ब्रिज है और कुवैत का जो बहुत बड़ा ब्रिज है और सऊदी अरब का किंग फहद कॉजवे हैं, इसको उन्होंने लिस्ट बनाया कि अभी इनको जो है ना इन पे मारेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जंग जो है ना रुकने के बजाय ये फैलती जा रही है और सारी दुनिया में जो है ना गैस और पेट्रोल की किल्लत पैदा हो चुकी है, लोग लाइनों में ठहरे हुए हैं और काफ़ी परेशान है जो है ना। और किसी जानिब से कोई भी जो है ना इनिशिएटिव लेने तैयार नहीं है कि चलो भाई आएंगे हम जंग को ख़त्म करेंगे, ट्रंप से बात करेंगे। यानी ग्रुप ऐसा भी हो गया है कि वो लोग जो है ना कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं लेकिन ट्रंप को हटाना होगा। ट्रंप अगर इन्वॉल्व ना हो तो हम बराबर जो है ना नेगोशिएट कर सकते हैं, इसको रुका सकते हैं, बाज़ गोशों से ही है। लेकिन ट्रंप तो मालूम है ज़िद्दी आदमी है और वो बैठा है कि ये तो जो है ना मैं इसको जंग को जीत के रहूँगा। यहाँ पे जीत और हार का सवाल ही नहीं है। यानी ये देखें कि अवाम को क्या नुकसान हो रहे हैं, सारी दुनिया मुतासिर है, तो यहाँ पे जीत और शिकस्त का क्या सवाल है? जीत और हार का मकसद ही फौत हो गया जी। अब ईरान ने क्या खोया, अमेरिका ने क्या पाया जी, ये तो जो है अभी तक समझ में नहीं आया। इजराइल ने असल में जो है जो शरपसंदी की जड़ है, जी, जो शर की जड़ है इजराइल ने ट्रंप को चढ़ाया और जो है इस जंग में जो है उतार दिया। अब ट्रंप के जो है लाले पड़े हुए हैं जी। पूरा अमेरिका। आपको याद होगा गुज़िश्ता इतवार को 80 लाख लोग जो है जी सड़कों पे आए थे। बिल्कुल, नो किंग बोल के शुरू कर दिया। बिल्कुल सड़कों पे आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा मुजाहरा किया था और यहाँ तक मुतालिबात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं अमेरिका में कि ट्रंप को कुर्सी से हटाओ। जी। अब ट्रंप के जो है जब ट्रंप को कुर्सी से हटाओ के नारे बुलंद हुए तो उस वक्त वहाँ पे सियासी हलकों में भी हलचल मच गई और ख़ुद जो है डेमोक्रेट्स ने जो है आपस में ये फैसला किया कि अब जो है ट्रंप को चलता कर देना चाहिए। तो मतलब ये कि ट्रंप की कुर्सी के भी लाले पड़ गए हैं। हम ये कह सकते हैं
कि जंग ने ट्रंप की कुर्सी को भी जो है हिला के रख दिया है। और अफसोस का मकाम तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, पूरी दुनिया को बहरान में जो है मुब्तला करने के बावजूद, जी ट्रंप का हर दिन एक नया बयान जो है ट्रंप के सटिया जाने का सबूत पेश करता है। बिल्कुल। अब जैसे कि जो है उसने खुद कहा, ईरान ने, कि हमने तो ट्रंप को पागल बना दिया है, जी क्योंकि हर दिन एक बयान आ रहा है। जी परसों ट्रंप का बयान आया था कि हम बिना किसी शर्त के जंग ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हालात दुनिया के ख़राब हो रहे हैं, रिसेशन के जो है सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस सूरत हाल में हम नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को माशी बहरान से दो चार किया जाए। बिल्कुल। तो ये उन्होंने कहा था ट्रंप ने। फिर उसकी थोड़ी देर के थोड़े 1-2-3 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है जंग ख़त्म नहीं कर सकते जी हम जो है ईरान को मलियामेट करके रख देंगे, तबाह कर देंगे जी। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उनका बयान आता है कि हम 2 हफ्तों में जंग ख़त्म कर देंगे, लपेट देंगे इस जंग को, 2 हफ्तों में लपेट देंगे। तो इस तरह से हर 2 घंटे में हर दिन एक नया बयान जो है ट्रंप का आ रहा है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि इस जंग को रुकवाने के लिए अभी तक बाज़ाब्ता, देखिए पाकिस्तान ने एक मसाई की थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई, लेकिन उस मीटिंग के बारे में कहा जाता है कि वो बेनतीजा साबित हुई। फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन आ गई है अमेरिका की या फिर ईरान की या फिर जो है इजराइल की, उस सिचुएशन में ऐसा मालूम होता है कि जो है अब बुरी तरीके से गले गले तक जो है दलदल में फंस चुके हैं ट्रंप, क्योंकि ना उगलते बनती ना निगलते बनती की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब देखिए पूरी दुनिया गैस के क्राइसिस से जो है परेशान है। इंडिया में आप देख रहे हैं कि कतारें लग गई हैं, गैस की किल्लत हो गई है, होटल बंद हो रहे हैं, छोटे कारोबार बंद हो गए हैं, बंडी पे, ठेला बंडी पे और जो है सड़कों पे चाय बनाने वालों ने चाय बनाना तर्क कर दिया है। मतलब एक छोटे छोटे मजदूर पेशा लोग जो है आज बेरोजगार हो गए हैं। खुद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गोदी मीडिया उस बहरान को छुपाने की कोशिश कर रहा है हमेशा की तरह, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया से ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोग कितने परेशान हैं, और दिल्ली से लोग जो है वापस जा रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो आम लोग हैं। और दिल दहला देने वाली बात यह है, हमारे सिद्दीक साहब के जो है उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आप गांव क्यों जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास पकाने के लिए कुछ सामान नहीं है, हम मजदूरी करते थे रोज़मर्रा, हमारी मजदूरी ख़त्म हो गई है। और एक शख्स ने तो कहा कि मैं 5 दिन से भूखा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मोदी सरकार ने दिल्ली में रहने वाले आम आदमी की क्या हालत बना के रख दी है। पूरे मुल्क को तो छोड़िए, पूरे मुल्क की जो सिचुएशन है सबसे ज़्यादा हाहाकार जो मची हुई है वो दिल्ली और यूपी में मची हुई है। एक शख्स ये कह रहा है कि मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ा दिल दहला देने वाला मंजर क्या हो सकता है। तो ये सिचुएशन हो गई है पूरी दुनिया की। ये तो रही इंडिया की बात। इंडिया में गैस का ताल्लुक जो है कुकिंग से है, पकवान से है, और यहाँ पकवान का जो है मसला चल रहा है। लेकिन यूरोप में और ख़ुद अमेरिका में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। लोगों का कहना है, यूरोप में तो तशवीश में है लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता जुलाई के बाद मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है, तो सर्द मौसम में अगर हम गैस की इस किल्लत से 2-4 रहेंगे तो फिर तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बेशक। देखिए हर घर में घर को गर्म रखने का जो निज़ाम है वहाँ पे यूरोप में वो गैस से जुड़ा हुआ है। गैस से लोग अपने घरों को गर्म रखते हैं, हीट करते हैं, गैस से जो है उनके हीटर चलते हैं, गैस से उनके चूल्हे जलते हैं, गैस पे उनकी ज़िंदगी है। अब वहाँ बर्फ़बारी होती है, ये तो सभी जानते हैं कि यूरोप के आधे से ज़्यादा यूरोप शदीद बर्फ़बारी का शिकार हो जाता है। और 6 महीने साल के, हम कनाडा की बात करेंगे या यूरोप के दूसरे मुल्कों की हम बात करेंगे, आप फिनलैंड को तो छोड़ दीजिए, आप न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये तो साल के 12 महीने बर्फ़ वाले इलाके हैं। लेकिन वो इलाके जैसे कि बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, ये फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो यूरोप के मुल्क हैं, वहाँ भी 6 महीने उनको गैस चाहिए कंपलसरी। और वो अभी से गैस के बहरान से 2-4 हैं और खौफ से 2-4 हैं।
सही। तो अब देखिए, ट्रंप ने जंग में घसीटने की कोशिश की थी, जी। फ्रांस को भी घसीटने की कोशिश की थी, ऑस्ट्रेलिया को भी घसीटने की कोशिश की थी, बिल्कुल। यूके को भी घसीटने की कोशिश की थी। जी। यूके ने तो पहले ही दिन, पहले ही झटके में मना कर दिया। जी। उसने बिल्कुल। बोला कि इधर आओगे भी नहीं तुम, बिल्कुल। जी हाँ। ये तुम्हारा मसला है, जंग इधर नहीं बिल्कुल। आने का। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वो फ्रांस से जो है रिक्वेस्ट करने लगे, जी। फ्रांस ने मना कर दिया साफ। बिल्कुल। और फिर अब वो जो है ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट करने लगे, जी। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ तौर पे मना कर दिया कि कहा कि हालात ख़राब हैं, हम किसी भी जंग में साथ नहीं दे सकते। जी। अब इस तरह की सिचुएशन में अमेरिका इक्का और तनहा होकर रह गया है। जी। इसराइल ने तो बड़ा चढ़ा के उसको मैदान में जी उतार दिया, उसको फंसा दिया, उतार दिया, जी। फंसा दिया सीधे सीधे। अब अमेरिका कभी, ट्रंप कभी ये कहते हैं कि मैं जो है सऊदी अरब से पैसा वसूल करूंगा इस जंग जी। का नुकसान, जी। कभी वो कहते हैं कि मैं इससे पैसा वसूल करूंगा। अभी देखिए, आज की ताज़ा खबर ये है कि फ्रांस ने 3 जंगी तैयारे जी। उसके पास हैं, जी। उसको देना है जंग के लिए। जी। जी। वो बोल रहा है कि इसका पेमेंट यूएई, अमेरिका ने कहा कि इसका पेमेंट यूएई करेगा, जी। मुत्तहिदा अरे अरब इमारत अमारात। इसकी पेमेंट करेगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। जी। वो कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस खत्ते में जी। अगर किसी का हो रहा है जी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का हो रहा है, जी। क्योंकि वो प्योरली जी। वो जो है एक मानो में टूरिस्ट जो है जी। कंट्री है, कंट्री। जी हाँ। टूरिस्ट पे डिपेंड करने वाला कंट्री है। जी। और उस पर जिस तरीके से बमबारी करके दुबई में और अबू धाबी में दहशत मचाई गई है, जी। उससे आधे से ज़्यादा टूरिस्ट यूरोप वहाँ से निकल चुके हैं। जी। बिल्कुल। इतनी बुरी हालत हो गई है यूएई की कि वो खौफ में आ गया है। जी। तो इस खौफ के आलम में उससे कहा गया कि 4 जंगी तैयारे रफ़ाइल हम जी। आपको देंगे जी। इस जंग में इस्तेमाल करने के लिए, उसके पैसे दो। जी। उसने मना कर दिया। मामूली बात नहीं है, जी। एक एक बिल्कुल। तैयारा जी हाँ। करोड़ों डॉलर का तैयारा है। बिल्कुल। जी हाँ। जी हाँ। बिल्कुल। छोटा मोटा सस्ता जो है लाख 2 लाख का तैयारा नहीं है, वो जी हाँ। करोड़ों करोड़ों डॉलर जो है उसके जी हाँ। लिए। बिल्कुल। अब उसने कहा कि मेरी ऐसी हालत नहीं है, मैं पूरी तरीके से तबाह हो चुका हूँ, मेरी जो मैशियत है, मैशियत की बुनियाद टूरिज़्म है, टूरिज़्म ठप होकर रह गया है, बिल्कुल। जी। मेरी आमदनी मार खा गई है, मेरे होटल बंद पड़े हैं, मेरी दुकानें बंद पड़ी हैं, जी। मेरी जो है वो जो टैक्सी का निज़ाम है वो ठप हो गया है, जी। मेरा टूरिज़्म का सारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से मफलूज होकर रह गया है। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने मिलियन डॉलर जो है अदा करूं। तो उसने साफ मना कर दिया। जी। जी। अब ये सिचुएशन आ गई है कि 4 तैयारे खरीदने के लिए कोई गल्फ कंट्री तैयार नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ। सऊदी अरब को तो वैसे ही उसने दुश्मन बना लिया। ट्रंप ने कहा वाह। कि मोहम्मद बिन सलमान तो जो है जी हाँ। वो चाटुकारी है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए बिल्कुल, उसने उसने जाना। जिस जी तरह हाँ। के बिल्कुल। अल्फाज इस्तेमाल किए, जी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान भी जो है गुस्से में आ गए। जी। जी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, पैसा हमसे ले रहे हो, तेल हमसे ले रहे जी। हो, गैस हमें से लेते हैं और हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। जी। तो वो भी जो है उनकी अना भी कहीं ना कहीं से जाग उठी है कि जी। ये क्या मामला है। तो बहरहाल इस मामले के बीच में जिस तरह के हालात अब पैदा हुए हैं, अमेरिका चाहता है तो ये जंग ख़त्म हो, जी। लेकिन जिस तरीके से उसकी जो हतक हो रही है, बेइज्जती हो रही है, ज़िल्लत हो रही है, जी। जिस तरीके से उसको जो है पूरी दुनिया में जो है उसको तहक़ीर की निगाहों से देखा जा रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा मजाक ट्रंप का आज दुनिया में किसी का बन रहा है तो ट्रंप का बन रहा है। बिल्कुल। जी। अजीब व गरीब किस्म के कार्टून जो है अखबारों में छप रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म के मेम्स जो है सोशल मीडिया पे वायरल हैं। देखेंगे तो हैरतज़दा रह जाएंगे कि अमेरिका का जो कभी सदर हुआ करता था, जिसका टेरर था, अमेरिका का सदर का मतलब दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सरबराह, बिल्कुल होता था। वो टेरर आज जो है मजाक बन के रह गया है। बिल्कुल। एक ज़माने में लोग जो है रफ वो दबदबे की नज़र से जो है अमेरिका के सदर की तरफ देखते थे। अमेरिका का सदर आ रहा है, A1 जो तैयारा है उनका, एयरफोर्स 1 जी, एयरफोर्स उसमें आ रहे हैं, तो सारी दुनिया जो है एक खौफ, एक राब, एक रश्क और एक जो है एक दबदबे और एक जो है एक अजीब तरह की जो है उसकी देखती थी उसको। बिल्कुल, बहुत इज्जत की निगाह। आज उसको मजाक की जो है मौजू बना दिया गया है। आज हर दूसरा आदमी कार्टून बना रहा है, उसके ऊपर कार्टून बना के मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। और यकीनन देखिए, ट्रंप ने जिस तरीके से जंग मुसल्लत की, ट्रंप जो है ये जंग का जो
बिसात बिछा रहे थे, जी बिसात बिछाते वक्त शायद उन्होंने माहिरीन से मशवरा नहीं किया, जी या फिर शायद वो इस गलतफहमी का शिकार थे जी कि वेनेजुएला की तरह मैं भी जो है ईरान को 2-3 दिन में निमट लूँगा। वैसे ही समझ उस रहे थे। जी चक्कर में वो मैदान में उतरे। जी देखिए, पहले ही यूक्रेन में एक जंग जारी है और रशिया खार खाया हुआ है, भयानक खार खाया हुआ है अमेरिका और जी यूरोप पे। जी वो इंतहाई खार खाया हुआ है, वो 2 साल से जंग को तूल दे रहा है रशिया। उसके लिए एक मिनट का काम नहीं है यूक्रेन जी को तबाह करना और जी यूक्रेन पे कब्जा करना, और उसके लिए 1 मिनट का काम नहीं है। जी लेकिन उसने यूक्रेन को घेरे में लेके पूरी तरीके से उसका गला दबाए हुए जी है। मफलूज कर दिया उसको यूक्रेन तो। की पूरा जो है जी ज़िंदगी मफलूज करके उसने रख दी है। कैव जो एक आलमी शहर था, इंतहाई तरक्की याफ्ता, जी आज वो एक वीरान शहर बन गया है। जी आज पूरी तरीके से यूक्रेन की जो इकानमी कैफ शहर पे जो है जी डिपेंड करती थी, वो कोलैप्स होकर रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बेबसी की तस्वीर बना हुआ है यूक्रेन का जो सरबराह है जी ज़ेलेंस्की। जी तो यूक्रेन की जंग में रूस हार खाए हुए हैं। जी तो अब जब अमेरिका ने ईरान पे जंग मुसल्लत की, तो उधर से रूस ने और इधर से चीन ने जो है महाज खोल दिया। जी दोनों भी सामने नहीं। दिलचस्प बात जी ये है जी कि जंग में ना रूस सामने है ना चीन सामने सामने है, है। जी लेकिन पूरी कारकर्दगी इन 2 मुल्कों की जी हाँ यहाँ पे देखी जा रही है। बिल्कुल। पूरी तरीके से इन्होंने इस जंग को अपने हाथों में ले लिया है। जी इनके असरी मिज़ाइल, इनके एआई से जो है तैयार करदा मिज़ाइल जो है दहशत मचा रहे हैं। जी और जो है ट्रम्प के साथ साथ इसराइल की भी रातों की नींद हराम है। जी वहाँ इजरायली जो है खौफ के मारे जो है जी बंकरों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। जी तल अबीब में कोई काम नहीं हो रहा है, जी पूरी ज़िंदगी ठप है। वैसे ही यहूदी जो है मौत से बहुत डरता है। जी और यहाँ जिस तरह के उनकी तो सारी ज़िंदगी ऐश में गुजरी ऐशो है, शरत में बिल्कुल पूरी है। सिक्योरिटी में, और रात जी दिन सिक्योरिटी में रहने वाले लोग हाँ आज उनके सरों पे से मिसाइल गुजर रहे हैं, तो उनके चेहरों की दहशत देखने लायक है। जी और वो उन आधे से ज़्यादा आबादी को तो बंकरों में बंद कर दिया बंद करके रखें। जी हाँ पूरी बिल्कुल। तरीके से जी उनको जो है अब वो चीख रहे हैं, पागल हो गए हैं। जो जी वीडियोस आ रहे हैं आप देखेंगे तो जी ताज्जुब करेंगे। बंकरों के अंदर जाहिर बात है जी ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं, भयानक गर्मी में बंकर के अंदर सैकड़ों लोगों को डाल दिया गया है, तो वो पागलों की तरह जी चीख रहे हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ रहना नहीं है, बिल्कुल। जी हम यहाँ से निकलेंगे, हमको छोड़ दो, हाँ हम चले जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, सही। हमको यहाँ। इतनी बुरी हालत इसराइल तल की। अबीब जी की बिल्कुल और इसराइल। इसराइल की करके रख दी गई है। और देखिए, इसराइल का वज़ीर दिफा ने जब जंग शुरू हुई थी आज से 1 महीना पहले, जी तभी उसने कहा था कि जिस तरह के छोटे छोटे मिसाइल फेंके जा रहे हैं जी वो बहुत खौफनाक हैं। एक मिसाइल आता है, हज़ारों मिसाइलों में बदल जाता है। जी वो फटता है जी तो उसके अंदर से हज़ारों बम जो है जी चिंगारियों की तरह निकल के जो है जी चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके बाद जो तबाही तबाही मचती है जी वो बहुत खौफनाक है। जी तो उसने देखिए, उस वक्त भी उनके तकब्बुर का ये आलम था जी कि वो कह रहा था कि क्या हम फ़लस्तीनी हैं जो हम पे नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। एआई के जो मिसाइल हैं, छोटे जी मिसाइल, ये चीन के बनाए हुए हैं। जी और चीन ने इस जंग में अपना हाथ साफ कर लिया है। बिल्कुल। सीधी सी जी हाँ बात है, बिल्कुल जाना। उसने जो मिसाइल बनाए हथियार थे, से पूरा उसका तजुर्बा उसने तजुर्बा हो कर गया लिया। वहाँ पे कर लिया। उसका तजुर्बा उसने कर लिया जी और इसका फ़ायदा ईरान को हो गया। जी हाँ और यकीनन देखिए, आप स्टडी करेंगे, बहुत सारे जो है अखबारात आप देखेंगे, हत्ता कि अमेरिकी अखबारात भी आप देखेंगे, तो अब दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि दुनिया एक और जो है जी उसकी तरफ बढ़ रही है, मतलब एक जी लीडरशिप की तरफ लीडरशिप बढ़ जी रही है। जी उनका कहना है कि 1940 से पहले जी दुनिया पे बरतानिया का गलबा था। जी बरतानवी साम्राज्य का सूरज जो है जी दुनिया में डूबता ही नहीं था। बिल्कुल। जी हाँ इतना वसी जी अरीज जो है उनकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया पे जी हुकूमत थी। 1940 के बाद दुनिया में बदलाव आया। जी दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा जी और अमेरिका ने जो है दुनिया पे राज किया। तो उनका ये कहना है कि 50, 60, 70 साल में दुनिया फिर से बदलने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से आज हम देख जी रहे हैं कि जो है
आज दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जी। और ऐसा मालूम होता है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में अब दुनिया को चीन और रूस लीड करेंगे। मतलब एक खुद भी जो निज़ाम है जी वो बिल्कुल बिखरने के उस खत्म पे हो है जो गया, है ना, बिल्कुल खत्म अब हो किसी गया। और का जो है ना वो यहाँ पे अमेरिका होगा। जिसके जी ताल्लुक से कहा जाता था कि बैनुल अक़वामी पुलिसमैन है जी और ये जहाँ चाहता है जो है दहशत जी मचाता है, जी जहाँ चाहता है मुदाखलत करता है, जहाँ चाहता है अपना डंडा जो है हिला देता है। जी अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। जी यकीनन देखिए, आप गुज़िस्ता 10-20-30 साल की अगर हम जो है स्टडी करेंगे जी तो उसने अफ़गानिस्तान को तबाह ताराज किया, जी उसने इराक़ को तबाह ताराज किया, जी उसने हाँ, सद्दाम हुसैन का जी तख्ता हाँ, पलटा, उसने लीबिया को भी जी हाँ, लीबिया को तबाह ताराज किया, उसने कर्नल जी क़ज़ाफ़ी का जी तख्ता उल्टा, जी उसने जो है अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर के हुकूमत को जो जी है ख़त्म किया था जी उसने। जी लेकिन अफ़गानियों ने जो है हार नहीं मानी और 20 साल तक वो लड़ते रहे। बिल्कुल फिर उसके बाद उसने जो है मतलब एक के हम देख रहे हैं कि सीरिया पे उसने तबाही मचाई, जी सीरिया का जो है हुकूमत ख़त्म, बिल्कुल वहाँ हरीरी की हुकूमत को उसने ख़त्म कर दिया बिल्कुल लबनान में। जी तो एक एक करके ये एक एक हुकूमत ख़त्म करते आ रहे थे जी और अपना जो है ताकत को बुलंद कर रहे थे, वो जी अपनी ताकत की धाक बिठा रहे थे। जी लेकिन आज ये आलम हो गया है जी कि वो अपने आप को मनवाने की पोजीशन में भी नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल मालूम बिल्कुल, इन्हें होता कोई है। इज्जत कर रहा ना, जी उनके बिल्कुल बयान क्योंकि अहमियत दे रहा है, हंसी मजाक चल रहा है जहाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जनाब। यकीनन देखिए इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है और ये सूरत हाल आगे चल के जी यकीनन जो है दुनिया को अमेरिका के खौफ से आज़ाद करा देगी, ऐसा जी मालूम होता बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है है। जो है ना, जी और बिल्कुल। ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के भी जो है ना जी बिल्कुल इन्हें पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना तब्दील होने वाला है, क्योंकि अब जी यहाँ पर प्रूव होकर रह गया है कि ईरान जो है ना डोमिनेंट फोर्स है गल्फ़ कंट्रीज़ का, जी और बिल्कुल। इनको भी हमेशा डर के रहना पड़ेगा। अब ये लोग जो है ना सर नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल। और अब अच्छा दूसरा मसला देखिए, अब हमारे इंडियंस है लाखों की तादाद में है। जी अब बताइए लाजमी तौर पे जब ये कंट्रीज़ में नुकसान होंगे तो इनकी जॉब पे असर पड़ेगा, बिल्कुल जॉब चलेंगे, बिल्कुल सैलरी चलेंगे, तो उसके लिए इंडिया को तो कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना सजा साहब। फिर अगर बिल्कुल। खुदा ना खास्ता वापिस आ जाए, इनकम कम हो जाए, उनकी तनख्वाहें जी कम हो जाए, महंगे हो जाए, तो कितना बड़ा यहाँ पे चेंज, फॉरेन एक्सचेंज तो खत्म हो जाएगा हमारा जाना। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन पूरा। देखिए इससे पहले भी कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी जी वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जी और ये भी कहा गया कि 1 करोड़ में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, जी गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा ज़्यादा है, है, बहुत ज़्यादा। जी उनकी तादाद ज़्यादा जी है, मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं। जी चाहे वो दुबई की हम बात करें, चाहे वो जो है सऊदी अरब की जी सऊदी अरब रियाद की हम बात करें, चाहे वो बहरीन की हम बात करें, जी चाहे हम कतर की बात करें, जी चाहे हम कुवैत की बात करें, बिल्कुल हर मुल्क में तिजारत गैर मुस्लिमों के हाथ में है। बिल्कुल वो जी तिजारत के बड़े बड़े मराकज़ वहाँ पे जी कायम करने में कामयाब हो गए हैं और मुसलमान तो जो है वहाँ पे वर्कर्स हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो लोग। जी जी तो बहरहाल सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को यकीनन ये तिजारत पेशा लोगों से होगा बिल्कुल और वर्कर्स हैं बेचारे, उनकी जी तो किस्मत ही ख़राब है। जी अगर वहाँ नौकरी चली गई तो फिर उनको इंडिया में बिल्कुल कुछ भी आके नहीं जाना, इसका सीधा नुकसान हमारी मईशत को मईशत होगा। पे पड़ेगा। तो बिल्कुल ये देखिए आज पार्लियामेंट के भी मुख्तलिफ अरकान जो है जी इसी इशू पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि दुनिया रिसेशन के दायरे में आ गई है, जी हालात संगीन है, जी हमें गैस का बहरान है, पेट्रोल के बहरान से हम दो चार हैं, गैस के बहरान से हम दो चार हैं। जी इन बहरानों के बीच में रुपए की कदर तेज़ी से गिर रही है बिल्कुल बिल्कुल और मईशत हमारी तबाहाल हो गई है, जी तेल की कीमत बढ़ गई है, बिल्कुल खाने पीने की अशिया बढ़ गई है, बदतरीन महंगाई से हम जो है महंगाई को हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उस तरह की सूरत हाल में उनका तो ये यानी कहना है। कोविड की तरह जी सिचुएशन है, बोल सकते हैं इसको बिल्कुल जाना। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ तो उस तरह की सूरत हाल में उनका तो यही कहना है कि ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और इस पे 3 दिन का इजलास बुलाना चाहिए मोदी को, मोदी हुकूमत को। जी और उनको अफसोस इस बात का है कि मोदी हुकूमत इन हक़ाइक़ को छुपा रही है। बिल्कुल जी हाँ जी मोदी हाँ हुकूमत सब कुछ चंगा ही चंगा बताने की कोशिश कर रही है, जी लेकिन जब यूरोप परेशान है तो फिर जी इंडिया तो इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया की हालत तो वैसे ही जो है माशी हालत पहले से खराब है। जी हाँ बिल्कुल बार बार ये कहा जा रहा था कि 2026 में इंडिया की मईशत जो है जी मुतज़लज़िल होकर रह जाएगी। बिल्कुल ये तो पहले से जो है जी ये हाँ एक प्रिडिक्शन था, जी हाँ लेकिन अब इस जंग ने उस प्रिडिक्शन को एक हकीकत में बदल दिया। बिल्कुल जाना। तो बहरहाल जो है इस जंग ने यकीनन इंडिया को मुतासिर किया, गल्फ़ कंट्रीज़ को मुतासिर किया। जी
यूरोपीय ममालिक को ये मुतासिर करके रख दिया है। और ट्रंप और अमेरिका अब आगे जो है क्या जो है नीति अपनाता है। देखिए जैसा कि मैंने कहा जी कि यूक्रेन में अमेरिका हार गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले अफगानिस्तान में अमेरिका हारा, जी यूक्रेन में अमेरिका हार गया, जी अब ईरान में भी हार रहा है, तो उसको हार जो है जी हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में जो है वो लोग आ गए हैं। जी वो लोग तो वहाँ भी हारे थे, जी हाँ हमास के खिलाफ इन्होंने जो है कार्रवाइयाँ जी की थी, करी आपको थी। याद जी होगा। एक बिल्कुल साल तक भयानक बम्बाई इजराइल करता रहा अमेरिका की सरपरस्ती में, जी वहाँ भी अमेरिका हारा है, हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। जी उसने कहा था कि हमास को हम एलिमिनेट कर देंगे, जी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन आखिरकार जी उनको समझौते के लिए झुकना ही पड़ा। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, जी समझौता हुआ, जी। तब जाके जंग रुकी। रुकिए जी तो अब अमेरिका तो हार रहा है हर बिल्कुल, जगह, जी। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है जी अमेरिका को एक जो है खौफ से दो चार कर रहा है जी कि हमारी जो साख थी वो ख़त्म हो रही है। बिल्कुल ये सबसे बड़ा मसला जी हाँ बिल्कुल जो है ना। अब इनके इवन चेहरे के एक्सप्रेशन से भी जाहिर होता है। ट्रम्प अगर आप देखेंगे उन्होंने जो दे रहे हैं, उनकी जबान फिसल जा रही है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हैबत में है, परेशानी में है, सारे लोग देख रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, खौफ के आलम में, परेशानी के आलम में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इतना बड़ा सुपर पावर जो कंट्री है उसको जो है ना उसको यानी मट्टी में मिला दिया खाक को उन्होंने, जिसके मुकाम को जो है ना वहाँ के खुद अवाम जो है ना परेशान है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये शख्स ये क्या है, किसको ला के बिठाएं, जो है ना ये पूरी यानी हमारे मुल्क को झोंक दिया है, सारे फंड्स पैसा सब जो है ना उसके पीछे चले गए जो है ना। देखिए 3.5 लाख फौजियों को ईरान भेजने की बात कर रहे हैं जी। अब 3.5 लाख फौजियों को ईरान भेजने की अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन अमेरिकी अवाम और पेंटागन इसके मुखालिफ है। जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आप जो है फौजियों की जानों का कुर्बान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता 3.5 लाख फौजी वहाँ के आपने हुर्मुज़ के जजीरे में आके तैनात होंगे जी, तो ये ईरान के भर्रे पे तो आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। इनके पीछे जो ताकत है जी वो बहुत बड़ी शैतानी ताकत है वो। जी हाँ। उस ताकत ने अगर इनकी जो है ऐसी की तैसी कर दी, 2-3 मिसाइलों में इनका खात्मा हो जाएगा। जी हाँ। AI की मदद से बनाए गए 2-3 मिसाइलों में 3.5 लाख फौज। देखिए सीधा कहा है ईरान ने, क्या हम ताबूत में बंद करके भेजेंगे सर। जी आइए, जहन्नुम आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल ओपनली वगैरह बिल्कुल खुलेआम कहा कि जहन्नुम आपका इंतजार कर रहा है, आइए हम ताबूत में बंद करके आपको भेजेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ईरान का, इसने इतनी जो है खौफ मचा दिया है अमेरिका में कि अमेरिका की पूरी लॉबी जो है फौजियों को भेजने के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ। यही वजह के 3 दिन हो गए अभी तक एक फौजी वहाँ पे नहीं गया, खाली बस बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ बोल रहे हैं हम आएंगे, बिल्कुल हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, हम आएंगे। फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है क्योंकि काफी प्रेशर है वहाँ के आवाम का कि हमारी बच्चों को लेके क्यों कटा रहे तुम जरा। बिल्कुल ये जंग में नाजायज जो जंग है उसमें जाके अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से निकले। बिल्कुल जी। आधे तो पागल हो गए लोग, कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में तैनात थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, ज़मीनी जंग लड़ी, वो आधे तो पागल हो गए। देखिए अफगानिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, जब अमेरिका ने कहा कि बगरान हमें मुझे दे दो वापस, तो उसने कहा ले लो जी। इतना मतलब एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा मजाक अमेरिकी सदर का बना दिया कि कहा आओ ले लो। बिल्कुल ये ना मतलब ये कि दम है तो ले लो, वही बात हुई ना जी। बिल्कुल है ना, सीधे बात ये कहा, उसके बाद ये कहने की थी हम तो नहीं देंगे, बिल्कुल दम है तो ले लो। लेकिन आज तक वो आने की हिम्मत नहीं कर पाया, बात नहीं किया उसके बाद से आज तक जो है ना। बिल्कुल बाद उसने बगराम का जिक्र तक नहीं किया। बिल्कुल जो है ना, बहुत ही जो है ये आसान नहीं है जी। और अपने फौजियों को मरवाने का जो है अमेरिकी अवाम जो है कभी भी जो है फेवर नहीं करे हमेशा जो है ना। और अब मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है कि भाई मतलब अब अगर जंग खत्म करे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, खत्म करे तो कौन करे, कौन इन्वॉल्व होगा, कौन बात करेगा जो है ना। और क्योंकि ईरान क्लियरली कहा है कि हरमुज को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उस पर हम कंट्रोल करके रखेंगे। दम है तो वो बोला कि आके जो है ना इसका कंट्रोल ले लो हमारे हाथ से, अगर तुम वाकई ले सकते हरमुज का जो कंट्रोल है आपने हरमुज का। तो मतलब है कि ग्रेट उनके कई चैलेंजेस है ट्रम्प के सामने, लेकिन वो बोखलाहट का शिकार है और कुछ कह नहीं पा रहा है कि अरे करेंगे क्या इसके लिए जो है ना। और रिप्लेसमेंट कर रहा, किसी को जो है ना फायर कर दे रहा, कोई चीफ ऑफ डिफेंस को कर दे रहा, इसको हटा दे रहा, उसको हटा दे रहा, गुस्से में आके जो है ना वो अजीब अजीब हरकतें करा जाना। यानी मतलब है कि ख़त्म हो गया तुम्हारा राज, ख़त्म हो गया जो सुपर पावर का था मामूली जो है ना। यानी ईरान के सामने तुम झुक गए, वैसी बात जाहिर हो रही है यहाँ पे जो है ना। ये बिल्कुल जी हाँ।
तो नाज़रीन देखिए, अब चलते हैं कब ख़त्म होती है, बस उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हालात सारे दुनिया के नॉर्मल हो जाएँ, क्योंकि सारी दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं यहाँ पे। यानी कई किल्लत गैस की, पेट्रोल की, हर जगह क्यू लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, और हमने समझते कि हमारी हुकूमत कुछ जो है ना ठोस तरीके से इसके सोल्यूशन निकालेगी, क्योंकि आपको तो मालूम है हमारी हुकूमत जो है ना कतारों में ठहराने की बड़ी माहिर है, और अचानक कह दे सकते हैं एनी टाइम आके कि भाई ये मसला हो गया है, हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, वो तो गल्फ वार की वजह से हो रहा है, हम क्या करेंगे बोल के लोगों को, आवाम को जो है ना कतार में ला के ठहरा देने कम नहीं है हुकूमत जो है ना। तो बिल्कुल ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।